सगरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुडियारी से जमीनी विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां फरियादी चंद्रशेखर प्रसाद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि परिवार के ही राजेश शुक्ला और उनके पुत्र सौरभ शुक्ला ने उनके स्वामित्व वाली भूमि खसरा नंबर 386/1 और 382/1 के सीमांकन चिन्हों को चोरी कर नष्ट कर दिया है। फरियादी की बहू का कहना है कि आरोपी पक्ष पहले भी कई बार उनके घर पर पत्थरबाजी कर चुका है, गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देता है। इसी कारण वह और उनकी 10 वर्षीय बेटी भारी मानसिक तनाव और भय के माहौल में जीने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में सगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों की धमकियों का सिलसिला थमा नहीं है। महिला ने बताया कि अक्सर रात के समय आरोपी उनके घर का दरवाजा पीटते हैं, जिससे भय का माहौल बना रहता है। उनके वृद्ध ससुर, जो हृदय रोगी हैं, भी डरे सहमे रहते हैं। पीड़ितों के मुताबिक सीमांकन और नक्शा सुधार के बाद भी आरोपी न तो उन्हें खेती करने दे रहा और न ही कोई निर्माण कार्य करने दे रहा है। चूंकि महिला का पति और अन्य परिजन छत्तीसगढ़ में मजदूरी करते हैं, इसलिए वह गांव में अपनी बच्ची और बीमार ससुर के साथ खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि घर में लगे बिजली के पोल और तार भी काट लिए गए हैं, जिसकी शिकायत भी थाने में की गई है। परिवार ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है, ताकि किसी गंभीर घटना से पहले उन्हें राहत मिल सके। प्रीति शुक्ला है, मुडियारी में रहती है। हमको यहाँ हमारी ज़मीनी विवाद चलती है, वही मारपीट वही सब कुछ करते हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह करते हैं? हमारे बड़े ससुर के बेटे हैं, राजेश शुक्ला हैं, उनके बेटा है सौरभ शुक्ला हैं, उनकी वाइफ है वो गुड्डी शुक्ला है। ये तीनों लोग मिलके हर तरह से हमको परेशानी करते हैं। तो हम ये क्या कर सकते हैं। मेरे भी अकेली 10 साल की बच्ची लेकर मैं घर में रहती हैं। ये 7 महीना से मेरे ससुर जी घर में नहीं थे ना, तो हर तरह हमको टॉर्चर करते थे। मैं भी रात में बाहर नहीं निकल पाती थी, बाहर हर तरह से हमको ऐसे कर कर के रखते थे कि मेरा बड़ा मुश्किल होता था कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। रात में पति मेरे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं, और मेरे देवर भी वो अंबिकापुर में रहते हैं, वो भी डॉक्टर हैं। और वहाँ भी मेरे ससुर चले गए थे, और वही ज़मीन में घर में वही चोरी करते थे। वही आंगन में पागल आ रहा है, वही खींच खींच के कूद के वही दरवाज़ा खटखटाते थे। तो हर वही तरह के तुमको तुम्हारी जान से मार देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो किसको क्या बताओगी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। इसी तरह हमको घर में यही हर तरह से परेशानी करते हैं। वो हमारे बड़े ससुर का बेटा है राजेश शुक्ला। क्या करते हैं? वो सर्विस में है, वो शिक्षा महोदय में है। वही हमको हर तरह से तंग करते हैं। उसके बेटा भी है, 22-23 साल का है उसका बेटा। वो आज 3-4 साल से 7 साल हो गया होगा इनको। इस तरह हमको इस तरह करते हैं। घर में कुछ भी करेंगे ना, वही गाय बच्चे जो भी कुछ है तो उसको फांसी लगा देंगे। बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया हमको। अब ये बताइए, मैं 10 साल की बच्ची ले कल वो उसके भाई साथ में कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी बताइए। हमारे घर में कोई नहीं है तो हाँ, थाने में इसकी सूचना मैं दे चुकी हैं। वहाँ से होगा वो अपना वाला कार्रवाई कर चुके हैं। किसी का कहने का किसी की बात नहीं मानने का नहीं तैयार है। मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। वो अपने बात में हमेशा यही सब कुछ कहते कि तुम क्या कर लेंगे। अभी हमारे हस्बैंड वो एक्सीडेंट हो गए थे ना, तो मैं बाहर चली गई थी ना, तब हमारे घर का जितना वो तार वारी था वो सब उखाड़ लिए हैं। अब ये 1 महीना पहले मैं अभी आई है, तो हर तरह से मार पीटने के लिए कि अब तुम कुछ नहीं करते रहे। पति तो अपाहिज हो चुका है, हर तरह से उसको तंग करते हैं। तुम बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे घर में सास भी नहीं, उसको भी हार्ट की दिक्कत हुई, अभी उनकी भी ऑपरेशन हुई। तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किस हाल में मैं जीऊँ। हमको यही है कि जो हमारा है तो उसको न्याय दिवाइए। हमको अपना हक पूरा हमको चाहिए। ये नहीं कि मुझे दूसरे के नहीं चाहिए, मुझे कोई परेशान ना करे। मुझे ये चाहिए कि जितना है मेरा उतना ही चाहिए, मुझे किसी और का नहीं चाहिए।
यही आपसे हमको सबसे निवेदन है कि मेरा जितना है उतना ही हमको मिलना चाहिए। चंद्रशेखर शुक्ला, ग्राम मुड़ियारी, पोस्ट ऑफिस सतजी, थाना सगरा, जिला रीवा। जमीन का मामला हमारे बड़े भाई के बच्चे हैं, उनसे चल रहा है। उनका नाम राजेश शुक्ला है। गवर्नमेंट शिक्षण महाविद्यालय में वो शासकीय कर्मचारी हैं। कब से चल रहा है, क्या कुछ मामला है? माने उसे विवाद तो जब से माने 19 के बाद बड़े भाई का देहांत हो गया, उनके नाम से राजेश शुक्ला के नाम से वारिसाना उतरा, तब से हम तो कोई परेशान किए हुए हैं। हमारी ज़मीन में जहाँ पाएंगे हम जो उनके पास साधन वाहन है कब्जा कर लेंगे। हम दूसरे के ट्रैक्टर से खेती कराते तो हमारा ट्रैक्टर नहीं जाने देते हैं, बोने नहीं देते हैं। किसी मजदूर को लेकर तो उसको काम नहीं करने देते हैं। यहाँ पे आप अकेले रहते हैं? हाँ, हम बहू के साथ, बहू रहती है यहाँ, एक छोटी हमारी नातिन है, अभी वर्तमान उसकी उम्र 10 साल है। बच्चे आपके कहाँ रहते हैं? बच्चे हमारे दोनों सर्विस में हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। देखा जाए कि दबंगई पूर्वक यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, दबंगई पूर्वक काम करते हैं। अभी मैं दिसंबर 24 से हमको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो मैं बाहर चला गया। हमारी बहू यहाँ अकेले थी तो उसको ही परेशान करते, रात में उसको डराते थे, आंगन में कूद के आते थे। वो शाम से अपना दरवाज़ा करके बंद हो जाती थी। भूमि का आपके सीमांकन हो चुका है, नक्शा हमारे भूमि का सीमांकन हो चुका है, नामांकन वो नक्शा तरमीम हो गया, सीमांकन हो गया राजस्व विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा आके हमारा पूरा सीमांकन करा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती उसको जोत रहे हैं, हमको नहीं जोतने दे रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत थाने में रिपोर्ट किया था, पुलिस भी आई थी। क्या कार्रवाई हो गया? वो जो ट्रैक्टर नहीं जोतने दे रहे थे, 346 नंबर की हमारी आराजी है, उसको नहीं जोतने दे रहे थे, तो पुलिस आकर के फिर खेत जुतवा दी है। उस भूमि के अलावा भी कहीं ऑब्जेक्शन करते हैं? हाँ, जिसमें मकान बना हुआ 322 नंबर, 322 नंबर में हमारा मकान बना हुआ है, उसमें मान उसका सीमांकन हो गया, नक्शा तरमीम हो गया, उसको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो तहसीलदार नायब तो पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर आए और सगरा थाना से पुलिस स्टाफ आया था, तो उसमें एंगल गड़वा गए, उसमें बारबेट टायर लगवा दिए थे, लेकिन उसको हमारे एंगल भी उखाड़ दिए हैं, बारबेट तार खोल लिए हैं, हमको हर तरह से परेशान कर रहे हैं। हमारे ज़मीन में भी वो कहीं गाड़ी खड़ी करके देते हैं, कहीं कुछ खड़ा कर देते हैं। मकान निर्माण भी कर रहे थे आप उस पर? हाँ, उसमें भी रोक लगा, जो लेबर को काम नहीं करने दे रहे थे। पूरी तरह से आपके जीवन को प्रस्त कर रहे थे। बहुत परेशान हुए उनसे। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन चाहे जिसका जहाँ है वहाँ अपना कब्जा रहे, जो हमको दिया गया है।